हाँ जी, स्वागत है भाई आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एचएसएससी अपडेट्स में। तो भाई काफ़ी साथियों के मैसेज आ रहे हैं और कॉल आ रही हैं कि सर जो 2019 के जो बाद की भर्तियां हैं हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की, जिनका रिजल्ट रिवाइज होना है, सोशियोनोमिक के जो नंबर है वो हटाकर उनका जो रिजल्ट रिवाइज होना है उसमें कोर्ट केस हुआ है 5/2019 की जो भर्ती है कलरक वाली, उसमें कोर्ट केस हुआ है जिसमें सुमित जो केस है भाई वो सुमित सिंगला के नाम से है और इसमें एडवोकेट रविंदर सिंह ढुल जी हैं। तो वहाँ जो उस केस में है वो हाई कोर्ट के द्वारा भाई प्रमोशन पर स्टे दे दिया गया है और उसमें एक एलपीए लगाई गई है एडवोकेट अंकुश सिद्धार्थ जी के द्वारा भाई। जो एडवोकेट अंकुश सिद्धार्थ जी है वो शुरू से ही भाई जो हरियाणा प्रदेश के युवा है उनके जो हक की आवाज़ है वो उठाते हमेशा से ही आ रहे भाई हाई कोर्ट के अंदर। तो उन्होंने वही एलपीए एक फाइल हुई है जो इस केस के अंदर 5/2019 में जो कलर की प्रमोशन है उसके रिगार्डिंग भाई। ठीक है, तो उसके लिए मैंने बात की भाई एडवोकेट अंकुश सिद्धार्थ जी ने, तो उन्होंने क्या कुछ बताया है वो आप लाइव में जो रिकॉर्डिंग है वो सुन लीजिए भाई एक बार। सर नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार सर माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से अंकुश सिद्धार्थ जी बात कर रहे हैं सर। हाँ जी बोलिए। सर बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एचएससी केस ऑनलाइन अपडेट यूट्यूब चैनल पर सर। हाँ जी थैंक यू। तो सर एक दो दिन से सर बच्चों के काफी कॉल और मैसेज आ रहे हैं सर। एक जो केस था सर 5 तारीख को उसकी जो जजमेंट आई थी सर, एक सोशियोनोमी का केस था सर, जिसको अभी 22 तारीख को 3 महीने हो जाएंगे सर। 22/5/2025 को जजमेंट आई थी सर। उसमें सर कुछ भर्तियों से सोशियोनोमी के जो केस को लेकर जजमेंट दी गई थी कि उन भर्तियों से रिजल्ट रिवाइज किया जाएगा नंबर हटाकर, सोशियोनोमिक के सर नंबर हटाकर। तो सर उसमें सर एक केस वायरल हो रहा है सर। उसमें सर जो कलरक की भर्ती सर 5/2019 उस भर्ती पर सर एक केस है कि उसमें जो है प्रमोशन रोक दी गई है सर। तो इसके बारे में एक केस हुआ सर, इसके बारे में बताइए सर। काफी बच्चे पूछते हैं सर इसके बारे में। सचिन के केस की बात कर रहे हो? हाँ जी सर, सचिन के केस की बात कर रहा हूँ सर। हाँ जी जी, ये केस हमने भी डाला है। इसमें जो ऑलरेडी सुमित सिंगला का जो केस था जी, जो रविंदर सिंह ढुल के पास था सर वो। यस जी सर। 29 जुलाई 2025 की सिंगल बेंच की जजमेंट है, जिसमें उन्होंने जो सुमित सिंगला है उसने अप्रोच करा था एडवर्टीजमेंट 5/2019 को रेफर करते हुए कि हमारा कोई प्रमोशन का इशू इसमें बन रहा है और जो अथॉरिटीज है वो कैंडिडेट्स को प्रमोट कर रही है विदाउट कंसीडरिंग द जजमेंट डेटेड 22 मई 2025 जी। जो अपना नीरज की जजमेंट आई थी, जिसमें पीछे की काफी सारी रिक्रूटमेंट्स इन्वॉल्व थी जी, जो रिट है 16/904/2021 की। जी। तो सर इसमें जो सोशियोनोमी का केस है इसमें कौन कौन सी भर्तियां हैं सर? ये उस जजमेंट में कुछ कहा गया सर या फिर कुछ? देखो, इसमें जो हम केस लगा रहे हैं सचिन का, इसमें हमारा सिंपल यही कहना है जी कि हमारी जो रिक्रूटमेंट थी एडवर्टीजमेंट 5/2019 वो इस केस में इन्वॉल्व नहीं थी जी। और ये जो जजमेंट है ये हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। बट 29 जुलाई 2025 का जो ऑर्डर है जी सुमित सिंगला के केस का, उस ऑर्डर में इसको इनडायरेक्टली इम्प्लीमेंट कर दिया गया है जी, क्योंकि उस ऑर्डर में यही डायरेक्शन हो चुकी है कि जो प्रमोशन होगा पहले इस जजमेंट को कंप्लायंस आफ्टर कंप्लाइंग विद दिस जजमेंट होगा। जी। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि सर जो 22/5/2025 को जो जजमेंट आई है वो इफेक्टेड नहीं है, कलरक वाली भर्ती इफेक्टेड नहीं है सर उससे? यस, ये हमारा केस है जी। ठीक है। अभी जो केस में अब और जो ग्राउंड रहेंगे वो तो अलग रहेंगे। एक मेन केस का जो अपना सुमित सिंगला वाली जजमेंट है उसको हम चैलेंज कर रहे हैं डिवीजन बेंच में। जी, जिसमें प्रमोशन पर रोक लगा दी गई है सर कलरक वाली भर्ती से। कलरक वाली भर्ती पे, क्योंकि उसी ऑर्डर की वजह से जो एडवर्टीजमेंट 5/2019 है वो इस केस से अफेक्टेड हुई है। ये हमारा सिंपल केस है जो हम अप्रोच कर रहे हैं ऑनरेबल डिवीजन बेंच को। बिल्कुल सर, लेकिन जो 5/2019 है वो इंक्लूड नहीं है सर सोशियोनोमिक के मार्क का जो केस है उसके अंदर सर। यस जी। तो इसके लिए काफी क्वेश्चन आ रहे सर बच्चों। सर एक और क्वेश्चन आया सर, अभी जो एक केस और हुआ सर जो सीटी को लेकर हुआ है सर, जिसमें जो टेक्निकल की पोस्टों के लिए अलग से सीटी या फिर उनमें सीटी लागू ना करने के बारे में भी सर कोई केस आपके पास है सर? उसके बारे में बता दीजिएगा सर एक बार। ओके, वो अलग केस है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल के रिगार्डिंग हो। जी। टेक्निकल जो कैंडिडेट्स हैं वो एक स्पेशल उनकी क्वालिफिकेशन होती है, स्पेशल उनको स्किल्स रिक्वायर्ड होती है
ठीक है। जी, उनका जी, जो जी। जनरल और नॉन टेक्निकल जो सिलेबस होता है उससे इतना वेटेज का लेना देना नहीं होता। जी, बिल्कुल सर। अप्रोक्सीमेटली 20-25% ही एक वेटेज उनको जनरल अवेयरनेस हो गया, जनरल ये जो अपना एप्टीट्यूड के हो गए, ये सारा उनको एक तरीके से अफेक्टेड होते हैं वो। जी, ठीक है। तो जी। उसी को लेके हमने वो केस लगाया हुआ और उस केस की अब सुनवाई 21 अगस्त को है। ठीक है सर। एक जो सचिन वाला भी केस सर डाला, उसकी सर क्या कुछ डेट है, इसके बारे में बता दीजिएगा सर एक बार। ये केस अभी अप्रोच किया है हमने जी। ऑनरेबल कोर्ट को, अभी ये फाइलिंग में है, प्रोसेस में है। ठीक है। तो इसके CWP नंबर अभी मिलना है और LPA नंबर मिलेगा इसको। ये अपील है। अपील है सर, ठीक है। बिल्कुल सर। हाँ, रिव्यू नहीं है ये अपील लगाई गई है। जी। ठीक है। क्योंकि सर जो बच्चे अभी प्रमोशन के लिए जा रहे हैं सर, तो उनके काफी मैसेज को आए थे कि प्रमोशन पर स्टे हो गया है, तो इसके लिए उनके सर काफी गुड न्यूज है कि उनके लिए। ठीक है, ठीक है। यस, बिल्कुल। जब हमारा जो एक तरीके से एडवर्टीजमेंट 5/2019 वो अफेक्टेड ही नहीं है, बिल्कुल सर। तो फिर इसलिए रिव्यू लगाने का कोई लॉजिक यहाँ पे बनता नहीं। बिल्कुल तो सर। जो ये इन्वॉल्वमेंट हुई है इस सुमित सिंगला वाले केस की वजह से जो है 5/2019 अफेक्ट हुआ है। अदरवाइज जो भी 22 मई 2025 की जजमेंट है उसमें जो एक तरीके से एडवर्टीजमेंट होगी, जो रिक्रूटमेंट इन्वॉल्व नहीं है, इंक्लूडेड नहीं है, जी। उन पे अभी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई एक तरीके से इफेक्ट नहीं है जब तक HSSC उसका रिजल्ट खुद डिक्लेयर ना कर दे, रिवाइज ना कर दे। बिल्कुल ठीक है। सर। और जो 5/2019 है वो रिक्रूटमेंट है, वो 29 जुलाई वाली जो जजमेंट है 2025 की सुमित सिंगला केस की, जी, उसमें वो इन्वॉल्व कर ली गई है। जी, बिल्कुल सर। ठीक है। तो उसको एक तरीके से क्लैरिफिकेशन लेना और उसके ऊपर अपील से उसको प्रीव्यू से बाहर निकालना, वो एक तरीके से रिक्वायरमेंट है कैंडिडेट्स की। उसको लेके हम ऑनरेबल कोर्ट को अप्रोच कर रहे हैं, डिवीजन बेंच को अपील फाइल करके। बिल्कुल सर। एक जैसे हाँ कि जी। कुछ भर्तियां जो 22/5/2025 की जजमेंट से इफेक्टेड होगी सर, वो कैंडिडेट क्या अभी रिव्यू फाइल कर सकते हैं सर, या फिर उनका क्या कुछ रहेगा सर, इसके बारे में बता दीजिए। वो कोर्ट में आ सकते हैं, जैसे कि अभी तक रिजल्ट जारी नहीं किया गया है HSC के द्वारा। यस, देखिए अभी जब तक रिजल्ट रिवाइज नहीं किया जाता, जी, 2 कैटेगरीज है यहाँ पे। एक वो जिनकी रिक्रूटमेंट इन्वॉल्व थी ऑलरेडी, जिनकी केस पे पेंडेंसी थी, यानी ये जो केसेस थे 22 मई 2025 के नीरज वाले जी और सर। 2 कनेक्टेड केसेस हैं, जी, जिन जिन भर्तियों पे केस थे वो अपनी रेमेडी अवेल कर सकते हैं स्टेज पे। जिन जो भर्तियां इस केस के अंदर नहीं थी उनको भी वेट करने की रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, क्योंकि अभी तक कोई इन्वॉल्वमेंट उनकी है नहीं, कोज ऑफ एक्शन उनका बन नहीं रहा है यहाँ पे। बिल्कुल, बिल्कुल लेकिन सर। हाँ, 5/2019 की इन्वॉल्वमेंट कर दी गई है जब ऑर्डर जो आया है 29 जुलाई 2025 का, जिसमें प्रमोशन के लिए वो कैंडिडेट गया हुआ सुमित सिंगला, जी, और उन्होंने ऑनरेबल कोर्ट को जिस भी तरीके से रिप्रेजेंट करा है और वहां से उन्होंने ये लिया है कि कंप्लायंस 22 मई 2025 की करने के बाद कोई प्रमोशन का एक तरीके से डिसीजन लिया जाए। जी सर। हाँ जी। तो जो कैंडिडेट इसको यानी वेट करे जिनकी भर्तियां इसमें इन्वॉल्व नहीं थी। जी। हाँ जी। और जो इन्वॉल्व है सर, उनके बारे में बता दीजिए सर। वो मतलब आ सकते वो अपनी रेमेडी अवेल कर सकते हैं, जैसे भी उनको अपना कोई भी जैसे एडवोकेट से बात करके यहाँ पे हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में 2 रेमेडी है उनके पास। जी सर। हाँ जी। ठीक है सर, यही डाउट आ रहे सर बच्चों के काफी। आपने सर अपना कीमती समय निकाला, उसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। तो भाई ये थे एडवोकेट अंकुश सिद्धार्थ जी, जो हरियाणा प्रदेश के युवाओं के लिए हक की आवाज़ हमेशा से उठाते आ रहे हैं भाई। और आपके जितने भी डाउट थे 5/2019 की कलर की भर्ती से रिलेटेड, आप सभी के डाउट वो सभी क्लियर हो गए हुए, जैसा कि एडवोकेट साहब ने बताया है भाई। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा भाई।